वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं आप लोग? अब मांग तो आदमी तो मांग करेगा ही ना। आगे हमारे नेता का ये वादा है कि यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है, राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बिहार में बनता है, तो जो है प्रत्येक किसान को, ये प्रत्येक के घर को यहाँ 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। उसके अगर राजद की सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगी। और एक और है जिसमें 400 रुपया से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन 1500 रुपया दिया जाएगा। अगर जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर हम 1500 रुपया करेंगे। उसके बाद है अगर राजद की सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगी। और एक और है जिसमें 400 रुपया से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन 1500 रुपया दिया जाएगा अगर राजद की सरकार बनती है 2025 में। तो क्या लगता है कि राजद का सरकार अभी 25 में बनेगा? एकदम बनेगा। लोकसभा के चुनाव में तो आरजेडी कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। कुछ कमी हम लोगों में हुई है जिसका आकलन किया जा रहा है और उसमें सुधार होगी। ऐसा क्या? हाँ, आकलन कुछ तो किए होंगे आप लोग, कहाँ ने ऐसा रह गया है कि उसको दूर किया जाए? अब जनता के प्रति अपना चेतना जगाएंगे। जो भी अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार करेंगे। तो क्या मैंने अब इस चला रहे हैं सदस्यता अभियान, तो कितना बरस से ऊपर के लिए यहाँ पर मैंने जोड़िएगा? 18 वर्ष से ऊपर। 18 बरस से ऊपर है। जो वोट देने का अधिकार है वही ना बनेंगे। अच्छा, अमित शाह का हाल फिलहाल में बयान आया है कि अंबेडकर कहने से कुछ नहीं होगा, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में चल जाइएगा। इस पर आपका क्या टिप्पणी है? ये देश चल रहा है संविधान के हिसाब से ना। आस्था यहाँ तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन सभी को एक सूत्र में बांध के अगर रखा गया है तो वो संविधान से। सबके लिए एक बराबर कानून है संविधान, जिसको नाम है संविधान, जिसके रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर थे। अगर उनके ऊपर इस तरह का जो बोला गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं आप लोग? अब मांग तो आदमी तो मांग करेगा ही ना, क्योंकि उस पद पे वो रहने लायक है ही नहीं। जिस संविधान के वजह से आप उस पद पर हैं और जो उस संविधान के रचयिता हैं। और यदि लोकतंत्र नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते। और अमित शाह द्वारा इस प्रकार का टिप्पणी किया जाना, इस प्रकार का कटाक्ष किया जाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, ये बहुत दुखद है। ऐसी स्थिति में हम सब मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि ऐसे अमित शाह जैसे मंत्री को ऐसे पद से तुरंत हटाया जाए। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना नीतीश को बोल रहे थे कि 10 लाख नौकरी बोले थे, ताबरी इतना पैसा कहाँ से हर घर में लाएंगे? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा झारखंड में जैसे दे रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी दिया जाएगा। रोड मैप तैयार करेंगे। हाँ, रोड मैप। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज। आज मेरे मौजूदगी है सुक्यामा गांव में और यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष, राजद के प्रखंड अध्यक्ष राणा प्रताप यादव के द्वारा राजद के सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस मुद्दे पर इन लोग काम कर रहे हैं, किस मुद्दे पर इन्होंने सदस्यता अभियान चला रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जिला युवा राजद का उपाध्यक्ष जहानाबाद का, तो इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत भाई। आप सब को भी हमारे पार्टी हुलासगंज प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। किस मुद्दे पर आप लोग यहाँ सदस्यता अभियान चला रहे हैं? देखिए, हम लोग आज अपने पार्टी के आला कमान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर और जो है पार्टी का यह सदस्यता अभियान चला रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग बैनर लगा करके जनता को यह बताने का काम कर रहे हैं कि देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जो आगे वादा किए थे, उन्होंने जब इन्हें मौका मिला सरकार में 17 महीना के कार्यकाल में, तो इन्होंने वादा निभाने का काम किया, जो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। और आगे हमारे नेता का ये वादा है कि यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है, राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बिहार में बनता है, तो जो है प्रत्येक किसान को, ये प्रत्येक के घर को यहाँ 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। उसके बाद आदरणीय तेजस्वी यादव द्वारा माई बहिन मान योजना
का वादा किया गया है। उन्होंने वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना हम चलाएंगे, जिसमें प्रत्येक माँ बहन को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और दूसरा वादा उन्होंने किया है कि जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर हम 1500 रुपया करेंगे। और तीसरा वादा उनका ये है, जो ये बैनर में छपा है, तो इस प्रकार का हमारे नेता का वादा है। और उन्होंने जो वादा जो करते हैं, जो वादा पूरा करते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने जो ऐतिहासिक रूप से गांधी मैदान में शिक्षक का नियुक्ति जो है भारी पैमाने पर करवा करके बांटने का काम किया, वो सराहनीय कार्य है, सर्वविदित है। इसलिए हम सबको अवगत करा रहे हैं, जनता के बीच में हम सब जाएंगे। और हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान अभी चल रहा है। सदस्यता अभियान के क्रम में जन जन तक यह बात पहुंचाने की ज़रूरत है, हम सब पहुंचा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो तेजस्वी यादव ये लॉलीपॉप दे रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सब नहीं करेंगे? जी नहीं, तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं, जिसका प्रमाण आगे दे चुके हैं। इसलिए ये सवाल ये जनता के द्वारा इनके ऊपर खड़ा नहीं किया जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं हम लोग तो ये जनता यह बात मानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं। बीजेपी तो बोल रहे हैं कि खाली बोल रहे हैं चुनावी मुद्दा के लेकर के, उसके बाद अगर ये जीतते हैं तो ये काम कुछ नहीं करेंगे। जी नहीं, आगे भी स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने 17 साल के कार्यकाल में इन्होंने काम किया है, 17 महीना के कार्यकाल में इनके द्वारा जो कार्य किया गया है। पहले तो यहाँ के सरकार जो नीतीश कुमार जी थे कहा करते थे कि कहाँ से फंड लाएंगे, यहाँ वैकेंसी है ही नहीं, पैसवा कहाँ से लाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा मार्गदर्शन दिया गया और बताया गया, तो देखिए आज जो है बहाली भी हुई है। और आगे जो है पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए तेजस्वी यादव को सरकार में आना जरूरी है। समाज को तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार के जादू के जितनी ही पार्टी हैं वो बोल रहे हैं कि जो जितना भी नौकरी दिए हैं हमने दिए, उप माने चुप। नहीं, पहले इनके द्वारा कभी नियुक्ति किसी को नहीं दिया गया। और जब 17 महीना का जो महागठबंधन का सरकार बना तब से जो है नौकरी जो है हुआ है। इसके पहले कहाँ नौकरी दिया कर इधर न दिए, तेजस्वी जब हटे तो इधर नहीं दिए वैकेंसी। इधर तो जो भी उनका बनाया हुआ योजना था कुछ उस समय 17 महीने के कार्यकाल में लागू हो चुका था। बाकी जो भी नक्शा और तैयारी जो किया गया था उसी के अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं। मैंने जो गाइडलाइन तेजस्वी यादव जारी किए थे उसी गाइडलाइन पर उसी गाइडलाइन पर जारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। क्या लगता है 2025 में क्या संभावना है? बिल्कुल, जनता में बहुत बड़ा उम्मीद और उत्साह है, तेजस्वी यादव के प्रति बहुत बड़ा आशा और भरोसा है जनता के बीच में, चाहे किसी भी जाति के लोग हों। तेजस्वी यादव शांति समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि हमारा पार्टी A to Z की पार्टी है, इसमें सभी जाति, सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग हैं। और सबका मान सम्मान देने वाले व्यक्ति यदि कोई है या कोई नेता है तो तेजस्वी यादव है। A to Z का पार्टी था तो ये सांसद वाला चुनाव में कहाँ गया A to Z का पार्टी? मैंने जीते। हाँ, देखिए कई कारण से जो है इनका एक साजिश के तहत चुनाव में, सांसद वाला चुनाव में जो है अथी किया गया है। और ऐसा कोई बात नहीं, जनता इनके साथ है। आप सब, हम सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है, जनता जो है इनके साथ है। अगला बार विधानसभा में जो चुनाव होगा ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर और सरकार बनाएंगे। अमित शाह का हाल फिलहाल में बयान दिया गया है कि अंबेडकर कहने से कुछ नहीं होगा, अब भगवान के नाम लीजिए तो माने स्वर्ग की ओर चल जाइएगा। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आप सब, हम लोग जानते हैं कि यह देश गुलाम था और गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए हम लोग के बहुत सारे योद्धा यहाँ के अपना कुर्बानी दिए और आज़ाद हुआ। उसके बाद संविधान बना और संविधान का मुख्य रचयिता के रूप में ऐसे तो मसौदा समिति की कमेटी था जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने संविधान काफ़ी मेहनत करके 2 साल
11 महीना 18 दिन में तैयार किया और उसी संविधान के आधार पर देश चल रहा है। संविधान को हम लोग नमन करते हैं, हम लोग का आदर्श संविधान है। यदि संविधान नहीं होता तो यह राजतंत्र हो जाता। संविधान का देन ही है कि एक राजा का वोट का भी उतने अधिकार है जो एक रंग का वोट का उतना अधिकार है। और यदि लोकतंत्र नहीं होता, संविधान नहीं होता तो अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते। और अमित शाह द्वारा इस प्रकार का टिप्पणी किया जाना, इस प्रकार का कटाक्ष किया जाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, ये बहुत दुखद है। ऐसी स्थिति में हम सब मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि ऐसे अमित शाह जैसे मंत्री को ऐसे पद से तुरंत हटाया जाए, और यदि नहीं हटाया जाएगा तो देश के लिए बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। जिन्होंने बाबा साहेब जैसा आदरणीय महामानव को इस प्रकार से अपमानित किया है जो असहनीय है। आप अम्बेडकर को मानते हैं कि भगवान को? देखिए, हम सब भगवान के तुल्य गुरु को भी माना जाता है, भगवान के तुल्य माता पिता को भी माना जाता है, और भगवान के समान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी माना जाता है। चूँकि ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महामानव थे। जैसे भगवान महात्मा बुद्ध को भी माना जाता है। इसलिए भगवान के मतलब होता है जो सबके हित में और कुछ ऐसे काम करे जो एक साधारण मानव से ऊपर हो। महामानव ये लोग हैं। तो बाकी हम इधर इनको रिपू भैया से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय ही दे दीजिए। मेरा नाम रिपू यादव है, युवा राजद जिला उपाध्यक्ष जहानाबाद। क्या कहिएगा सर, इस पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चलाने के लिए हम यहाँ पर मीटिंग हुई है कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के मुद्दों को लोगों को अवगत कराना है, जिससे लोग हमसे जुड़े, अपनी विचारधारा के बारे में बताना है। क्या क्या मुद्दा है आपको पास? अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 3 मुख्य मुद्दा चल रही है, जिसमें माई बहन मान योजना है, उसके बाद है अगर राजद की सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगी, और एक और है जिसमें 400 रुपया से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन 1500 रुपया दिया जाएगा अगर राजद की सरकार बनती है 2025 में। तो क्या लगता है कि राजद की सरकार अभी 25 में बनेगा? एकदम बनेगा। लोकसभा के चुनाव में तो आरजेडी कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। कुछ कमी हम लोगों में हुई है जिसका आकलन किया जा रहा है और उसमें सुधार होगी। ऐसा क्या? हाँ, आकलन कुछ तो किए होंगे आप लोग, कहाँ ऐसा रह गया है उसको दूर किया जाए? अब जनता के प्रति अपना चेतना जगाएंगे, जो भी अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार करेंगे। तो क्या मैंने अब इस चला रहे हैं सदस्यता अभियान, तो कितना बरस से ऊपर के लिए यहाँ पर मैंने जोड़िएगा? 18 वर्ष से ऊपर। 18 वर्ष से ऊपर है। जो वोट देने का अधिकार है वही ना बनेंगे। तो अच्छा, अमित शाह का हाल फिलहाल में बयान आया है कि अंबेडकर कहने से कुछ नहीं होगा, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में चल जाइएगा। इस पर आपका क्या टिप्पणी है? ये देश चल रहा है संविधान के हिसाब से ना। आस्था यहाँ तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन सभी को एक सूत्र में बांध के अगर रखा गया है तो वो संविधान से। सबके लिए एक बराबर कानून है संविधान, जिसको नाम है संविधान, जिसके रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर थे। अगर उनके ऊपर इस तरह का जो बोला गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं आप लोग? अब मांग तो आदमी तो मांग करेगा ही ना, क्योंकि उस पद पे वो रहने लायक है ही नहीं। जिस संविधान के वजह से आप उस पद पर हैं और जो उस संविधान के रचयिता हैं उनके खिलाफ ही आप ऐसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, हमारा नाम मनोज कुमार यादव हुआ, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष हुलासगंज। हम लोग यहाँ पर एक आम मीटिंग सभी पंचायत अध्यक्ष को हुलासगंज ब्लॉक में जीतने हैं, सभी को बुलाए हैं, और सभी को एक बूथ पर से 2 क्रियाशील सदस्य हम लोग को बनाना है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ मीटिंग बुलाए हैं और सबको रसीद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग क्या है कि हर वर्ग के लोगों को, चाहे अति पिछड़ा हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, हरिजन हो, सभी को इसमें जोड़ना है। जितना अधिक से अधिक इस प्रखंड में सदस्य बनाना है राष्ट्रीय जनता दल का। इसीलिए हम लोग यहाँ मीटिंग बुलाए हैं, और मीटिंग के बाद हम लोग बैनर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी अगर सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की अगर सरकार बिहार में आती है
तो तेजस्वी यादव की वादा है कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह हर घर को दिया जाएगा। हर घर, यानी हर महिला कि हर घर? हर महिला। हाँ, और 200 यूनिट बिजली हर घर को फ्री में दिया जाएगा। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना अभी नीतीश को बोल रहे थे कि 10 लाख नौकरी बोले थे, तावरी इतना पैसा कहाँ से हर घर में लाएंगे? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा झारखंड में जैसे दे रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी दिया जाएगा। रोड मैप तैयार करेंगे। हाँ, रोड मैप तैयार किया जाएगा। और बाकी और सभी आए हुए हैं, इनको से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपने के नाम? राजकुमार उर्फ मंटू, मैं खुदौरी पंचायत का आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष हूँ। तो किस लिए यहाँ आप लोग बैठे हुए? हम लोग ये सदस्यता प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए लेने के लिए आए हैं। किस माने क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? बताइए। मुद्दा जो है बंदर के तले है। अच्छा, राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं हुलासगंज के। नाम? संजीत यादव। क्या कहिएगा इस पर? ये तो हम लोग आज सदस्यता अभियान के लिए रसीद लेने आए हैं और सदस्यता जोड़ेंगे। सदस्यता जोड़ रहे हैं। कितना लक्ष्य है? लक्ष्य तो हम लोग के मिला हर बूथ पे 52 गो। हर बूथ पर? वही 52। क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा तो ये सर कि माई बहन जो प्रति माह 2500 रुपया देने के लिए बोले हैं, और फिर वृद्धा पेंशन जो 400 उसको 1500 करना है, और बिजली बिल 200 यूनिट फ्री मिलेगा हमारी सरकार जब आई तो। ऐसा तो नहीं है कि सरकार आ जाए और सरकार बनने के बाद कुछ नहीं देंगे। ये तो प्रूफ उनका दिया हुआ है। जो जब 17 महीना जो सरकार में आए, जो काम उन्होंने किए, जो वादा किए वो पूरा किए। बाद में तो जैसे तैसे हुआ अलग बात है, लेकिन जो सरकार में जब आए वो अपना वादा पूरा किए, ये भी पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। हाँ, ये वादा है उनका कि पूरा करेंगे। आपका नाम? कृष्णा कुमार, कृष्णा कुमार। कहाँ से? प्रखंड युवा कोषाध्यक्ष। आए हैं, सदस्यता अभियान चालू है आरजेडी का, तो अभी सदस्यता अभियान के लिए हम लोग आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करेंगे, सदस्यता जोड़ने बनाने का काम करेंगे। बाकी इन सभी मुद्दे पर आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।